हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और मेरा एक ही उद्देश्य है हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। इसीलिए मैं छोटी छोटी सी जो जानकारियां हैं रेडी रेगनर के तौर पे आपके सबके लिए लेके आता हूँ। आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में कि बुखार क्या है, क्यों होता है, उसके कारण क्या है। जनरली बुखार जो है आमतौर पे कीटाणुओं का संक्रमण से होता है। कुछ संक्रमण में सूक्ष्म जीव हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ संपर्क में आके बुखार पैदा करने वाले सब्सटेंस पैदा करते हैं और यही पदार्थ मस्तिष्क के तापमान को प्रभावित करते हैं, जिससे बुखार होता है। अब ये समझते हैं बुखार क्या है। वास्तव में ये एक संकेत है कि हमारा शरीर संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहा है या किसी बीमारी से लड़ रहा है। यह जीवाणु या वायरल इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकता है। सभी बुखार संक्रमण से नहीं होते हैं। कई बार ये दवाइयों के या टीकाकरण के रिएक्शन के कारण भी हो सकते हैं। जैसे आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, बहुत लोगों को बुखार चढ़ता है उसके अगेंस्ट। छोटे बच्चों को जब हम दवाई दिला के लाते हैं, दवाई पिला के लाते हैं, टीका लगवा के लाते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस में ये दवाइयों और इंजेक्शंस के जो है रिएक्शन पे भी बुखार हो जाता है। अगर बुखार है तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर संक्रमण से लड़ रहा है। हमारे शरीर का तापमान हमारे दिमाग की हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है और ये हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के लिए थर्मोस्टेट का काम करते हैं। जब हम सामान्य अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट होता है। लेकिन जब हमारा शरीर संक्रमण के संपर्क में आता है तो हमारी एंटीबॉडी वो केमिकल जारी करती है जो हाइपोथैलेमस को, हमारे शरीर को ऊंचे तापमान पर रीसेट कर देती है और हम ठंडा महसूस करने लगते हैं और कपकपी शुरू हो जाती है। ये होता है बेसिकली बुखार होने का कारण। बुखार सबसे ज्यादा होने वाली कॉमन समस्या है। बुखार सूक्ष्म जीव संक्रमण से जुड़ी शरीर की एंटीबॉडी प्रक्रिया है। कई बार बुखार की समस्या सामूहिक होती है, जैसे मलेरिया, फ्लू, डेंगू आदि। बुखार को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। जैसे 99 से 100 अगर फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर है तो उसको हम नॉर्मल बुखार कहते हैं। 100 से 103 तक मध्यम बुखार में और 103 से ज्यादा को तेज बुखार में कहते हैं। बुखार होता भी कई तरह का। अंतरीय बुखार, लगातार रहने वाला बुखार, रुक रुक के होने वाला बुखार, लंबे समय तक चलने वाला बुखार, लगातार या उतार चढ़ाव वाला बुखार। कई तरह की इसकी अपनी अपनी कंडीशन। बात करते हैं जैसे अंतरीय बुखार हो गया। इसमें टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा ऊपर उतार चढ़ाव होता है और पूरे दिन में बुखार का तापमान कभी भी सामान्य नहीं होता है। इसी तरह से लगातार रहने वाला बुखार, ये लगातार चलता है और इसमें भी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का अंतर कभी नहीं आता, जैसे टाइफाइड की कंडीशन मान के चलिए। इसके अलावा है फिर रुक रुक के होने वाला बुखार। यह बार बार होने वाला बुखार है। रुक के चढ़ता है, फिर सामान्य हो जाता है, फिर चढ़ता है, फिर सामान्य हो जाता है। जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, इसके उदाहरण। मलेरिया का बुखार एक दिन छोड़कर होता है, फिर होता है लंबा समय तक चलने वाला बुखार। ये हफ्तों या महीनों चल जाता है, जैसे तपेदिक। एक होता है उतार चढ़ाव वाला बुखार, दिन में 1-2 बार चढ़ता है, उतरता है, जैसे तपेदिक का बुखार शाम को चढ़ता है, सुबह को उतर जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से सामान्य नहीं होने देता। कुछ शिवरिंग वाले, कपकपी वाले बुखार होते हैं। ठंड से कपकपी आती है, उसका मतलब है हमारी मांसपेशियां तेज और लगातार क्रिया करती हैं, जिससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, जैसे मलेरिया आदि में। ये कपकपाहट 1-2 घंटे में रुक जाती है और बुखार भी 2-3 घंटों में कम होकर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है और जो इलाज होता है वो लक्षण का ही होता है। इलाज केवल बुखार का ही नहीं होता है, उसके कारण उस चीज का भी करना चाहिए जिसकी वजह से बुखार हो रहा है, जैसे ठंड की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, उन सब का भी करना चाहिए। तो ये वो छोटी छोटी सी जानकारियां थी बुखार के बारे में, मैंने आपके सामने लानी उचित समझी। ये जानकारी आपको कैसी लगी
कृपया कमेंट्स में बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। और किसी छोटी सी नई जानकारी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। मिशन वही है, हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ।